गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। आज हम 13 से करेंगे। देखिए 13 क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है ax प्लस बी की होल की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की होल की पावर m को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से किसी भी फंक्शन को फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान लीजिए। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि आप किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड, किसमें, इन केस ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए, अब यहाँ हेडेक आएगी आपकी कि इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ सी एक्स प्लस डी की होल की पावर n को। तो देखिए इसे आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हम इसे x मान लेते हैं। तो x की पावर m का क्या फॉर्मूला होता है, m टाइम्स x की पावर m माइनस 1, और फिर जिसे हमने x माना होता है उसका डिफरेंशियल कर लेंगे। तो सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशियल क्या आएगा, c। तो ये डिफरेंशियल आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको दे रखा है ए एक्स प्लस बी की होल की पावर n, और इसका डिफरेंशियल क्या आएगा सी एम, और दूसरे ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1। अब देखिए ये एज इट इज रहेगा। अब हम इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी की होल की पावर n का। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे आपने सी एक्स प्लस डी की होल की पावर m को किया है। यहाँ पर हम इसे x मानेंगे, तो x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x n माइनस 1। फिर हम क्या करते हैं, जिसे हमने x माना होता है उसके डिफरेंशियल को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा इंटू ए। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल क्या आएगा, a आएगा। तो हम यहाँ रख देंगे इसको n a इंटू ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें कॉमन ले लो, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है आप इसमें कॉमन लेकर दिखाएं, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों इस एक्सरसाइज में आपको चेन रूल का ध्यान रखना है, चेन रूल की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, अब हमें डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स प्लस ए को। तो आप ये देखिए हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशियल तो होता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स, मगर यहाँ पर हमें साइन एक्स प्लस ए दे रखा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स प्लस ए इंटू किसका डिफरेंशियल करेंगे, जिसे हमने x माना था। अब x प्लस ए का डिफरेंशियल क्या होगा, x का तो 1 आएगा और a का क्या आएगा 0। तो ये आंसर आ जाएगा cos x प्लस ए, और ये 1। तो इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये आ जाएगा cos x प्लस ए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है cosec x इंटू cot x को। तो देखिए अगर ये सॉल्व होकर सिंप्लीफाई होता है तो आप कर दीजिए, नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। ये क्या होता है 1 अपॉन साइन, और कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन। तो बच्चा सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा। अगर यहाँ पे साइन अपॉन कॉस आ रहा होता तो साइन से साइन कट सकता था, सही। तो आप इसको एज इट इज ही क्या करिए, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड। तो क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, फर्स्ट एज इट इज
डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब देखिए cot x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आगे कोसेक एक्स और ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये cot x और कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखिए आ गया ये माइनस कोसेक क्यूब एक्स और माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसको इतना ही आप छोड़ दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने कहा है हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्वोशंट रूल लगाते हैं। क्वोशंट रूल में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को फर्स्ट मान लेते हैं, नीचे वाले को सेकंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर न्यूमरेटर में, सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। अब देखिए इसको मैंने सेकंड मान लिया, तो नीचे आएगा सेकंड का स्क्वायर और न्यूमरेटर में आएगा सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। अब देखिए तो आगे 1 प्लस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स। यहाँ पर 1 का 0 होता है, साइन एक्स का क्या होता है, cos x। ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आएगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए -1 को साइन एक्स से करेंगे माइनस साइन एक्स और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, तो माइनस कॉमन आएगा अंदर, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। तो ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखिए यहाँ पर हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर
माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए नेक्स्ट, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो एज इट इज आएगा। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, वो माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कि होल स्क्वायर बना दिया हमने, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में ये लिख देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए हम इन्हें एक्सपेंड कर देंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स से तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1। ये भी -1 है और ये भी -1 है, तो आ जाएगा -2। ये प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, और ये माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में हमें डिफरेंशिएट करना है sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1 को। तो देखिए इसमें भी हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशंट रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। sec x का डिफरेंशियल क्या होता है? sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, और 1 का क्या होता है? 0। ये sec x माइनस 1, और sec x का डिफरेंशियल क्या होता है? sec x tan x, और अपॉन में sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो आएगा sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स प्लस
sec x tan x, और इसे कर लीजिए माइनस sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स और प्लस sec x tan x। अब देखिए ये टर्म इससे चली जाएगी और क्या आंसर आ जाएगा, टू sec x tan x अपॉन sec x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में उन्होंने कहा है हमें डिफरेंशिएट करना है sin x की होल की पावर n, इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए हमारे पास x की पावर n का डिफरेंशियल तो होता है, x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n टाइम्स x की पावर n माइनस वन, सही। मगर हमारे पास sin x की पावर n का डिफरेंशियल नहीं होता है, तो हम इसे क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x n माइनस वन इंटू डिफरेंशियल ऑफ sin x, तो आ जाएगा n टाइम्स sin की पावर n माइनस वन इंटू एक्स, और sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। क्लियर है, तो चेन रूल की एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर इन्होंने कहा है हमें डिफरेंशिएट करना है a प्लस बी साइन एक्स अपॉन c प्लस डी कॉस एक्स को। तो अब देखिए इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर आएंगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। सही, सीधा मैं लिख देता हूँ, a का डिफरेंशियल 0 आएगा, b sin x का क्या हो जाएगा, b cos x माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, c का क्या हो जाएगा 0 और d cos x का होगा माइनस d sin x। तो देखिए आ जाएगा cb cos x प्लस bd cos स्क्वायर x प्लस ad sin x प्लस bd sin स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ से आप bd कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो वो क्या होता है 1। तो आंसर आ जाएगा हमारा cb cos x प्लस bd प्लस ad sin x अपॉन c प्लस d cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 में हमें चेन रूल लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स को। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज into differential of numerator minus numerator as it is into differential of denominator। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin x प्लस a का पहले डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसे x मान लेते हैं। sin x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, cos x। फिर sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। फिर जिसे हमने x माना है उसका डिफरेंशियल x प्लस a का डिफरेंशियल क्या होता है, 1। तो sin x प्लस a का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, cos x प्लस a इंटू cos x, ये माइनस sin x प्लस a इंटू cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस sin x। और ये आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस, cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का। तो यहाँ पे a क्या हो गया, x प्लस a, b क्या हो गया, x। तो क्या आ जाएगा, cos x प्लस a माइनस x अपॉन cos स्क्वायर x। क्या आ जाएगा आंसर, cos a अपॉन cos स्क्वायर x। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है a प्लस b साइन x अपॉन c प्लस b कॉस x। तो देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है x की पावर 4 और दूसरे ब्रैकेट में 5 sin x
-3 cos x। अब देखिए कैसे करना है, इसे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? हमने इसको फर्स्ट मान लिया और इस पूरे को सेकंड मान लिया। अब ये x की पावर 4 एज इट इज, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? 5 sin x का 5 cos x, और इसका -3 cos x का +3 sin x। x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होता है? 4x। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है x² + 1 इंटू cos x। तो देखिए इसमें तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड। तो क्या मानना होगा? फर्स्ट एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब देखिए x² + 1 एज इट इज, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? -sin x। यहाँ पर cos x एज इट इज और इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 2x। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। बस ये 2x हम क्या करेंगे? ये वाला यहाँ लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है ax² प्लस sin x और दूसरे ब्रैकेट में p प्लस q cos x। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों? प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। सही, तो इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड। तो क्या आएगा? फर्स्ट एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो देखिए इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। p का डिफरेंशियल 0, q cos x का क्या होगा? -q sin x। p प्लस q cos x और इसका क्या होगा? ax² का क्या होगा? 2ax और sin x का क्या होगा? cos x। सही। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा,
आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में आपको पहले 27 करवा रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ में दिया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 4 अपॉन साइन एक्स, सही। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए कॉस पाई बाई 4 जो है ये तो कांस्टेंट है, ये हम बाहर ले आएंगे और अंदर एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, इसे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे बाई कोशेंट रूल। क्लियर है? अच्छा 30 का भी हिंट दे देता हूं मैं। 30 में दे रखा है एक्स अपॉन साइन एक्स की होल की पावर है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें देखिए क्या लगेगा, इसमें सिंपल है कोशेंट रूल लगेगा। तो कोशेंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। फिर आगे x का डिफरेंशियल क्या होता है 1। और इसे देखिए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन x की होल की पावर n। तो देखिए इसे आप x मान लीजिए, तो x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है n x n माइनस 1। फिर जिसे हम x मानते हैं उसका डिफरेंशियल क्या होगा cos x। क्लियर? तो ये हमारा आंसर आए। देखिए ये मैं पूरा ही करवा देता हूँ क्वेश्चन आपको। इसमें क्या आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये cos पाई बाई 4 एज इट इज, चाहो तो वैल्यू रख देना cos पाई बाई 4 की। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, सही। मैं लिख नहीं रहा, सीधा कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है cos x। तो ये आंसर है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर हमें x प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस 10x को डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सीधा प्रोडक्ट रूल जो है यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड। तो क्या फॉलो रहेगा, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब ये आ गया x प्लस कॉस एक्स, x का डिफरेंशियल 1, 10x का क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर x माइनस 10x
x का 1 आ गया और cos x का आ गया माइनस साइन x। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा x प्लस cos x माइनस x sec स्क्वायर x माइनस cos x इंटू sec स्क्वायर x, ये x माइनस 10x माइनस x साइन x और प्लस साइन x इंटू 10x। अब देखिए कौन सी टर्म किससे जा रही है, साइन x इंटू और 10x नहीं जा रही। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ ये जो है x और x 2x होगा, सही। अच्छा, और ये cos x हो जाएगा, सॉरी cos x इंटू sec स्क्वायर x है ना, तो cos x अपॉन cos स्क्वायर x, ये इससे कट जाएगा। तो 1 अपॉन cos क्या हो गया sec, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा sec x आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें डिफरेंशिएट करना है 4x प्लस 5 साइन x अपॉन 3x प्लस 7 cos x। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, क्वोशंट रूल लगा देंगे। तो क्वोशंट रूल क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज, differential of numerator minus numerator as it is into differential of denominator। तो देखिए ये रहेगा 3x प्लस 7 cos x और यहाँ पर 4x का डिफरेंशियल क्या आएगा 4 और इसका 5 cos x, ये 4x प्लस 5 sin x और 3x का डिफरेंशियल क्या आएगा 3 और इसका माइनस 7 sin x अपॉन 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सही, और फिर देख लेना कोई टर्म शायद कैंसिल आउट हो रही होगी, उसे कैंसिल कर देना, कुछ ऐड हो रही होगी उनको आपस में ऐड कर देना आप लोग। तो 27 मैंने आपको करवा दिया बच्चों। अब देखिए 28,
यहाँ पर हमें दे रखा है x अपॉन 1 प्लस 10x, इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, क्या होता है, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए ये तो 1 प्लस 10x है, x का डिफरेंशियल क्या आएगा 1 और इसका 0 और इसका sec स्क्वायर x। अब देखिए नेक्स्ट है 29। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है x sec x इंटू x माइनस 10x। तो देखिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो आएगा फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। x का डिफरेंशियल क्या आएगा 1 और 10x का क्या आएगा sec स्क्वायर x प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का होता है 1 और sec x का होता है sec x 10x। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा x प्लस sec x माइनस x sec स्क्वायर x माइनस sec क्यूब x प्लस x माइनस 10x, फिर x sec x इंटू 10x माइनस sec x इंटू 10 स्क्वायर x। अब देखिए इसमें कोई टर्म अगर कट रही है तो सही है, नहीं तो हम यही आंसर छोड़ देंगे। थर्टी क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको कराई दिया है। बच्चों एग्जाम्पल इसके सारे इजी हैं, तो एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। बस ये मैं करवा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल 20, देखिए एग्जाम्पल 20 का पहले मैं आपको सेकेंड पार्ट करवा रहा हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, x sin x को डिफरेंशिएट करना है, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से। किससे करना है बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, सही। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, f डैश x जो होता है वो किसके बराबर होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्लियर है, क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो जहां आपको x दिखेगा वहां पे हम x प्लस h रख देंगे। और f ऑफ x क्या होगा, x sin x। अब देखिए x से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये आएगा x ऑफ साइन x प्लस h, फिर s से कर लेंगे h टाइम्स साइन ऑफ x प्लस h माइनस x साइन x।
अब देखिए इन दोनों टर्म से हम x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा साइन x प्लस एच और माइनस साइन x, और ये प्लस h साइन x प्लस एच अपॉन एच। क्लियर है? अब यह फॉर्मूला लगा दीजिए साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये इसका क्या फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन दोनों का डिफरेंस बाई 2। सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस कर देता हूँ, तो देखिए एच से एच चला जाएगा, अब ये एक्स से एक्स चला जाएगा। अब यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स बनाना है 1 करने के लिए, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये बच्चों हमारा आंसर आ जाए। अब देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल जो है वो भी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 20 का, यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखिए एक तरह से आपको ना 2 क्वेश्चन एक साथ उन्होंने करने को कह दिया। हमने साइन एक्स वाला भी किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से, कॉस एक्स वाला भी किया था, बीच में यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने प्लस का साइन दे रखा है। करना हमें उससे ही है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो एफ डैश एक्स का क्या फॉर्म होता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब देखिए यहाँ आएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखेगा वहाँ पे एक्स प्लस एच लगा दीजिए। और एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एच। अब देखिए साइन साइन को एक साथ ले लेंगे, कॉस कॉस को, ये आएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच प्लस cos x प्लस एच माइनस cos x अपॉन एच। क्लियर है? अब इसको अलग सॉल्व कर देंगे और इसको अलग। फॉर्मूला में बताइए, साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर cos c माइनस cos d का होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 1 आ गया, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 1। तो 2 से 2 कट जाएगा, सही। h को रख देंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा cos x, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा,
h को 0 रख देंगे, कितना आ जाएगा sin x। तो ये आंसर आ जाएगा cos x माइनस sin x।